हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो देखो बेटा, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा नामकरण के बारे में। और आज के इस लेक्चर में बच्चों इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। बच्चों, नोमेनक्लेचर का ये टॉपिक आज मैं इतनी शानदार तरीका से आप लोगों के लिए क्लियर करवाऊंगा कि दोबारा कभी भी आप लोगों को नामकरण में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। क्योंकि कुछ बच्चों की ये शिकायत होती है, सर 11वीं क्लास में तो हम लोगों ने पढ़ाई की नहीं है, तो सर हमको तो पता ही नहीं कि आईयूपीसी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, सामान्य नाम कैसे किया जाता है। आज के इस लेक्चर में बच्चों वो डाउट भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इतनी शानदार तरीका से आप लोगों के लिए नोमेनक्लेचर बताऊंगा, बिल्कुल ट्रिक बेस में बताऊंगा, जिससे कैसा भी बच्चा नोमेनक्लेचर को आसानी से कर सकता है। ठीक है ना। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखो, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बच्चों, आज के इस लेक्चर का जो हम लोगों का टारगेट है, वो टारगेट ये है कि हम लोगों को नोमेनक्लेचर समझना है। और नोमेनक्लेचर हम दो कंपाउंडों का करेंगे। एक तो हम एल्किल हैलाइडों का नोमेनक्लेचर देखेंगे और एक हम एरिल हैलाइडों का नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर पहली हेडिंग डाल दी, एल्किल हैलाइडों का नामकरण, मतलब जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनका हम लोगों को नोमेनक्लेचर देखना है। तो अभी मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि नामकरण हम दो तरीका से देखेंगे। एक तो हम सामान्य नाम पद्धति को भी देखेंगे और एक हम आईयूपीसी नाम पद्धति को भी देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से किसी भी तरीका से पूछा जा सकता है। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों के लिए सामने वाले ने दे दिया एग्जामिनर ने, और आप लोगों से बोल दी कि भाई इसका सामान्य नाम लिखिए, तो आपको सामान्य नाम लिखना भी आना चाहिए। हो सकता है वो उसका आईयूपीसी नाम भी पूछ ले आप लोगों से, इसका आईयूपीसी नाम भी लिखिए। ठीक है ना। सामान्य नाम पद्धति से भी नोमेनक्लेचर समझेंगे और आईयूपीसी नाम पद्धति से भी हम नोमेनक्लेचर समझेंगे। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि सर दोनों नाम पद्धति में ज्यादा वैलिड कौन सी है, तो बेटा जो ज्यादा वैलिड है वो आईयूपीसी पद्धति है। क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर दी गई थी ये नाम पद्धति कि भाई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं। अरे भाई, कार्बन के दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड होते हैं। तो इतने सारे कंपाउंडों का क्लासिफिकेशन किस तरीका से किया जाए, इनका नोमेनक्लेचर किस तरीका से किया जाए, तो आईयूपीसी ने कुछ नियम दिए थे। नियमों के तहत ही आईयूपीसी नाम होता है। जबकि सामान्य नाम को नॉर्मली भी हम शकल देख के बनाते हैं कि भाई शकल देख के जो बनाएंगे वही उसका सामान्य नाम हो जाएगा। और नियमों के तहत जो नामकरण करते हैं हम, वो बच्चों होता है हम लोगों का आईयूपीसी नामकरण। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि एल्किल हैलाइडों का सामान्य नाम किस तरीका से करते हैं और इसका आईयूपीसी पद्धति में नामकरण किस तरीका से करते हैं। तो देखो बच्चों, जो एल्किल हैलाइड होते हैं, नाम से पता लग रहा है एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड हेलो एल्केनो का सामान्य नाम है। तभी तो मैंने शुरू में जब लेक्चर स्टार्ट किया था, जो इससे पहले वाले लेक्चरों में, तो मैंने आप लोगों से क्या बात बोली, क्या हेलो एल्केनो को चाहे आप लोग हेलो एल्केन बोल दो या एल्किल हैलाइड बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि हेलो एल्केनो का सामान्य नाम बच्चों क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है। और इनका सामान्य नाम किस तरीका से लिखा जाएगा, क्या पहले हम किसको लिखेंगे, एल्किल समूह को लिखेंगे, फिर हम किसको लिखेंगे, हेलोजन समूह को लिखेंगे। तो नोमेनक्लेचर जो सामान्य नाम पद्धति में किया जाएगा एल्किल हैलाइडों का, वो इसी के नाम के तहत किया जाएगा। पहले नोमेनक्लेचर किसका किया जाएगा, एल्किल समूह का किया जाएगा, फिर किसका किया जाएगा, हैलाइड का, मतलब हेलोजन समूह का। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो, पहला पॉइंट आप लोगों को इसी बात को बोल रहा है, ध्यान से समझना। मैंने अभी आप लोगों से क्या बात बोली है, क्या हेलो एल्केन, जो हेलो एल्केन होते हैं उनका सामान्य नाम पद्धति में नाम क्या होता है, एल्किल हैलाइड। तो चाहे आप लोग हेलो एल्केन बोल दो या एल्किल हैलाइड बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है बच्चों। ठीक है। तो देखो क्या बोल रही है लैंग्वेज, हेलो एल्केनो के सामान्य नाम लिखने के लिए सबसे पहले किसको लिखते हैं, एल्किल समूह को। अभी मैंने आप लोगों के लिए बताई है, सबसे पहले बच्चों हम एल्किल समूह को लिखते हैं और उसके बाद फिर हम किसको लिखते हैं, हैलाइड समूह को। हैलाइड समूह मतलब हेलोजन समूह को लिखते हैं। ठीक है ना। अर्थात इनका सामान्य नाम क्या होता है बच्चों, एल्किल हैलाइड होता है। और आप लोगों को पता है एल्किल हैलाइड को हम किससे शो करते हैं, आर एक्स से शो करते हैं। आर का मतलब क्या होता है, एल्किल, और एक्स का मतलब क्या होता है, हैलाइड। तो इसका जो सामान्य नाम होता है बच्चों, वो क्या होता है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड हेलो एल्केनो का सामान्य नाम होता है। ये बात प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए। चलो ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर इसका हम आईयूपीसी नाम करना चाहें तो आईयूपीसी नाम किस तरीका से किया जाएगा। तो देखो बच्चों, जो हेलो एल्केन होती है, जो एल्किल हैलाइड होते हैं, उनका जब हम आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं, तो जो हेलोजन समूह होता है ना बच्चों, उसको हम प्रतिस्थापी समूह के रूप में यूज करते हैं।
अब आप बोलोगे सर ये प्रतिस्थापी समूह क्या होता है? देखो बच्चों, इसमें जो मेन रोल होगा वो किसका होगा? कार्बन को होगा। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे और उसमें जो आप लोगों का हेलोजन होगा ना, वहां पर उस हेलोजन को प्रतिस्थापी समूह के रूप में मानेंगे, मतलब एक जुड़े हुए समूह के रूप में मानेंगे। किस तरीका से मानेंगे? अभी बहुत सारे आप लोगों के सामने एग्जाम्पल आने वाले हैं, उन एग्जाम्पलों से अभी आप लोगों का ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बार इस पॉइंट को हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, जबकि आईयूपीसी पद्धति में इनका नाम हाइड्रोकार्बन के हेलो प्रतिस्थापी रूप में लिखा जाता है। हेलो प्रतिस्थापी के रूप में मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना है और कार्बन श्रृंखला के अंदर जो हेलोजन समूह होगा बच्चों, वो प्रतिस्थापी समूह के रूप में होगा। कैसा होगा? अभी एग्जांपल लेना चालू करता हूं। तो देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सीधे सीधे सिंपल सिंपल लेते हैं, फिर धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ाएंगे। सबसे पहले बच्चों मैंने ले लिया यहां पर CH3Cl, ठीक है ना। ये CH3Cl का आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में और सामान्य नाम पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोगों को इसका सामान्य नाम लिखते हैं, उसके जस्ट नीचे फिर हम आईयूपीसी नाम को लिखेंगे। तो मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जो शकल देख के नाम बनाते हैं वो बच्चों कौन सा होता है? आप लोगों का सामान्य नाम। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि एल्किल हैलाइड, क्योंकि ये तो एल्किल समूह है और ये हेलोजन समूह है, तो होगा ना एल्किल हैलाइड। तो पहले आप लोग एल्किल समूह को लिखोगे, फिर हेलोजन समूह को लिखोगे, किसके रूप में? हैलाइड के रूप में। तो कॉमन सी बात है, इसकी शकल क्या बोल रहा है? अरे भाई CH3 चीक चीक क्या बोल रहा है कि मेरा नाम कौन है? मेथिल। और क्लोरीन भी चीक चीक क्या बोल रहा है कि मेरा नाम कौन है? क्लोराइड। तो बच्चों इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा मेथिल क्लोराइड। इसका सामान्य नाम होगा वो क्या होगा बच्चों? मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना। और मैं पहले ही बोल चुका हूं सभी बच्चों से कि आईयूपीसी नोमेनक्लेचर हो या सामान्य नाम हो, बच्चों आप लोग इंग्लिश में किया करो। हालांकि यदि आप हिंदी में नोमेनक्लेचर करते हो तो आप लोगों का गलत नहीं है, लेकिन जो आईयूपीसी ने अपने नियम दिए थे वो इंग्लिश लैंग्वेज को बेस मानते दिए थे। इसलिए जब भी आप लोग आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो बच्चों कोशिश किया करो कि आप लोग इंग्लिश में ही करना, लेकिन वो तभी करना जब सबकी मीनिंग बहुत अच्छी तरीका से आ रही हो। अगर आप लोगों को मीनिंग अच्छी तरीका से नहीं आती है, आप लोग गलत करते हो, तो बच्चों याद रखना आप लोग हिंदी में ही कर देना, लेकिन गलत मत करना। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब देखो इसका सामान्य नाम हो गया, ये कौन है? मेथिल, और ये कौन है? क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। अब मुझे इसका आईयूपीसी नाम करना है, तो आईयूपीसी नाम करने के लिए देखो बच्चों, हेलोजन को तो नंबरिंग देंगे नहीं हम। अरे भाई नंबरिंग किसकी करते हैं? कार्बन की करते हैं। तो यहां पर ये Cl के पास कोई कार्बन तो है नहीं है, कार्बन यहां पर है, तो इसको कितने कार्बन दोगे? ये कार्बन एक है तो इसको एक दे दीजिए। अब आपको पता है आईयूपीसी के रूल के अकॉर्डिंग एक को हम लोग क्या बोलते हैं? मैथ, ठीक है ना। लेकिन ये जो आप लोगों का हेलोजन समूह है ना Cl, ये बच्चों प्रतिस्थापी समूह के रूप में, इसका मतलब इसको हम लोग पहले लिखेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापी समूह को हम लोग पहले लिखेंगे और उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तो देखो Cl को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी समूह के रूप में क्लोरो, ठीक है ना बच्चों। Cl को प्रतिस्थापी समूह के रूप में बच्चों हम लोग बोलते हैं क्लोरो, ठीक है ना। एक कार्बन है तो एक कार्बन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? मैथ। और सभी इसमें सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में इसका अनुलग्न बता दो, तो बच्चों इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? सबसे पहले एल्किल हैलाइड के आईयूपीसी नोमेनक्लेचर में आप प्रतिस्थापी समूह को लिखोगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, ठीक है ना। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहला आएगा उस प्रतिस्थापी समूह को आप लोग पहले लिखोगे, और जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आएगा उस प्रतिस्थापी समूह को आप लोग बाद में लिखोगे। उन सब प्रतिस्थापी समूह को लिखने के बाद फिर आप लोगों को हाइड्रोकार्बन लिखना है। ये आप लोगों का हाइड्रोकार्बन हो गया, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम मैथ लिखते हैं, और देखो बच्चों इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि उसका नाम ही कौन है? हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड, मतलब सारे के सारे बॉन्ड कौन होते हैं? सिंगल बॉन्ड। और हम लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड का मतलब वो कौन होते हैं? एल्केन होते हैं। और एल्केनों का बच्चों जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? एन। तो इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला एग्जाम्पल और लेता हूं। देखो बच्चों अगला एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया CH3CH2Cl, ठीक है ना। अब देखो इसका सबसे पहले वही सामान्य नाम लिखना है, फिर इसका हम आईयूपीसी नाम लिखेंगे। तो देखो सामान्य नाम क्या हुआ? शकल देख के जो नाम बनाते वो सामान्य नाम। इसकी शकल क्या बोल रही है कि भाई मेरा नाम तो कौन है? एथिल। और इसकी शकल क्या बोल रही है कि भाई मैं कौन हूं? क्लोराइड। तो बच्चों इसका नाम हो गया एथिल क्लोराइड, ठीक है ना। क्या नाम हो गया बच्चों उसको? एथिल क्लोराइड। चलो ठीक है। अब देखो इसका आईयूपीसी नाम लिखना है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखो। प्रतिस्थापी समूह के रूप में Cl को हम क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। तो यहां पर लिख दो बच्चों आप लोग क्लोरो, ठीक है ना। एक और दो ये हाइड्रोकार्बन हो गया, यहां पर नंबरिंग कर दो, एक और दो। दो को हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया क्लोरोएथेन।
बात आप लोगों को समझ में आ गई ना बच्चों? चलो और एग्जाम्पल लेता हूं मैं आप लोगों के सामने, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिख देता हूं, फिर सबका आईयूपीसी पद्धति में हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे और सामान्य नाम पद्धति में भी हम उनका नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है बच्चों, देख लो बोर्ड की तरफ। अब देखो, मुझे ज्यादा बोर्ड की जरूरत पड़ेगी बच्चों, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना? आप लोग देख लो आराम से। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने ले लिए। अब इन सबका हम लोगों को सामान्य नाम पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है और आईयूपीसी पद्धति में भी हम लोगों को नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसका नाम नोमेनक्लेचर करते हैं। इसका नोमेनक्लेचर सबसे पहले हम किस में करेंगे? सामान्य नाम पद्धति में, और उसके बाद हम किस में करेंगे? आईयूपीसी नाम पद्धति में। तो देखो बच्चों, यहां पर देखो आप लोग, देखो 1 2 3, ये कौन सा ग्रुप हो गया? देखो CH3 को हम क्या बोलते हैं? मैथिल ग्रुप। CH3 CH2 को हम क्या बोलते हैं? एथिल ग्रुप। और CH3 CH2 CH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? प्रोपिल ग्रुप। तो ये कौन हो गया बच्चों आप लोगों का? प्रोपिल। लेकिन प्रोपिल के सामने आप लोगों को एन लगाना है, एन प्रोपिल क्लोराइड। पहले इसको लिखिए, फिर आप लोग इसको लिखिए। मतलब पहले किसको लिखना है? एल्किल समूह को लिखना है। एल्किल समूह क्या है? नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। बात आप लोग समझ में आ गई ना? क्योंकि देखो ये आप लोगों का प्रोपिल समूह हो गया और लास्ट में आप लोग उसको क्लोराइड जोड़ दो तो नाम क्या हो गया? नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। लेकिन ये तो इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम हुआ। अब इसका आईयूपीसी नाम किस तरीका से किया जाएगा? तो देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, इसको क्या दे दीजिए? 3। यहां पर गौर से आप लोग देखिए, नंबर 1 पोजीशन पर आप लोगों का हेलोजन प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। और हेलोजन प्रतिस्थापी समूह कौन सा जुड़ा हुआ है? आप लोगों का क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जो कि किसके रूप में काम कर रहा है? प्रतिस्थापी समूह के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग पहले लिखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग किसको लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन को। तो देखो बच्चों, Cl को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापी समूह के रूप में क्लोरो बोलेंगे। ठीक है, 3 को क्या बोलेंगे? प्रॉप बोलेंगे। और बच्चों इसका अनुलग्न होगा वो क्या होगा? एन होगा। बस सामने आप लोग 1 लगा दीजिए। 1 का मतलब क्या हो गया? कि 1 पोजीशन पर आप लोगों का क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। बात समझ में आ गई ना? ये आप लोगों का हाइड्रोकार्बन हो गया और ये उसका अनुलग्न हो गया एन। बाकी का ये क्लोरो आप लोगों का प्रतिस्थापी समूह हो गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका नोमेनक्लेचर देखिए बच्चों। तो देखो यहां पर देखो, गौर से आप लोग देखिए बच्चों, अगर मैं Cl को यहां से हटा दूं तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का आइसोप्रोपिल ग्रुप। आइसोप्रोपिल ग्रुप कैसे हुआ? देखो 1 2 3, कितने कार्बन है यहां पर? 3। तो यहां पर 3 कार्बन है और बीच वाली से एक वैलेंसी खाली है। इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया आप लोगों का? आइसोप्रोपिल ग्रुप। और यदि मैं यहां से हेलोजन को जोड़ दूं, जैसे मैंने क्लोरीन को जोड़ दिया, तो बच्चों इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया बच्चों? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये इसका क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया। आईयूपीसी नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चूज करते हैं। देखो ऐसा मत कर देना, बहुत से जो लायती विस्मित है यहां से कर देंगे, यार इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, इससे नोमेनक्लेचर कर देते हैं। नहीं बेटा, जो नंबरिंग होगी वो यहां से होगी, क्योंकि हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं तो 1 2, या फिर इधर देख लो 1 2, लेकिन नंबरिंग में यहां से करता हूं तो 1 2 3, या इधर से कर दो 1 2 3, एक ही बात है। बात समझ में आ गई ना? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनते हैं, मतलब कार्बन एटम को नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री किसकी पढ़ रहे हो? कार्बन की पढ़ रहे हो। और यार एक बात बताइए, यदि कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कार्बन को इग्नोर कैसे कर सकते हो? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो दूल्हा होता है वो कौन होता है? कार्बन होता है। कार्बन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों क्या होता है? दूल्हा होता है।
दूल्हे का मतलब मेन लीड एक्टर, ठीक है ना, कोई साइड एक्टर का काम नहीं है, उसकी एक अलग से केमिस्ट्री चलती है और इसी केमिस्ट्री को आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हो। बात समझ में आ गई ना। तो देखो यहां से नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। तो देखो 2 पे आप लोगों का प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है। कौन सा प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है? क्लोरो। तो 2 क्लोरो और नाम क्या होगा इसका? प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड कौन है आप लोगों का? सिंगल बॉन्ड है, तो उसका अनुलग्न क्या लगेगा? एन। तो इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर हो गए बच्चों 2 क्लोरोप्रोपेन। चलो ठीक है, इसका आईयूपीसी पद्धति में और सामान्य नाम पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो इसका सामान्य नाम पद्धति में नोमेनक्लेचर करने के लिए मैं एक काम करता हूं बच्चों, यहां से मैं इस आयोडीन को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। तो देखो बच्चों, ये जो आप लोगों का ग्रुप है, ये ग्रुप है बच्चों आप लोगों का आइसोब्यूटिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? आइसोब्यूटिल ग्रुप। आइसो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है यहां से एक वैलेंसी खाली थी, जिससे आप लोगों ने किसको जोड़ दिया? CH2 को जोड़ दिया। और यहां पर बच्चों आप लोगों के कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। देखो 1 2 3 4। तो 4 के लिए कौन सा जो एल्किल समूह यूज करते हैं? ब्यूटिल एल्किल समूह यूज करते हैं। तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल। और यहां पर क्या लग रहा है? आयोडीन लग रहा था, तो ये हो गया आयोडाइड। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना बच्चों? इसका जो सामान्य नाम हो गया वो क्या हो गया? आइसोब्यूटिल आयोडाइड। चलो ठीक है, इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो नंबरिंग सबसे पहले यहां से करनी है क्योंकि हेलोजन इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। नंबर 2 यहां पर और नंबर 3 यहां पर। अब देखो, अब यहां पर 2 प्रतिस्थापी समूह गए। अरे भाई, ये तो कार्बन श्रृंखला हो गई आप लोगों की जिसकी नंबरिंग दे चुके हो, लेकिन देखो ये प्रतिस्थापी समूह हो गया। प्रतिस्थापी समूह का मतलब ये हुआ उसको नंबरिंग नहीं मिली है। तो देखो नंबरिंग हमने किसकी की है? कार्बन परमाणु की है। प्रतिस्थापी समूह मतलब जो साइड रोल अदा करता है। अरे भाई, मेन एक्टर जो लीड रोल अदा कर रहा है वो तो कौन हो गया? कार्बन हो गया, क्योंकि उसको नंबरिंग दे दी। अब मूवी के अंदर एक साइड एक्टर वाला, साइड लीड वाला भी एक्टर है। तो साइड लीड वाला एक्टर कौन हो गया? CH3 हो गया, आयोडीन हो गया। इन दोनों को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह का मतलब ये हुआ कि मूवी के अंदर साइड रोल वाला हीरो और जो लीड हीरो होगा वो कौन होगा? आप लोगों का कार्बन, क्योंकि केमिस्ट्री कार्बन की ही चल रही है, ठीक है ना। तो देखो, अब देखो यहां पर एक CH3 हो गया और एक आयोडीन हो गया। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पे आना पड़ेगा। आयोडीन की शुरुआत आई से होती है और CH3 को मैथिल बोलते हैं। मैथिल की शुरुआत किससे होती है? एम से होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले एम आता है, सॉरी, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आई आता है, उसके बाद एम आता है, ठीक है। तो देखो यहां पर आयोडीन कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है? 1 पोजीशन पर। तो यहां पर लिख दो 1 आयोडो, ठीक है ना। वैसे आयोडीन है ना, इसको हम प्रतिस्थापी समूह के रूप में क्या बोलते हैं? आयोडो बोलते हैं। तो 1 आयोडो यहां पर लिख दीजिए बच्चों 2 मैथिल, क्योंकि 2 पोजीशन पर आप लोगों का मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। बाकी के तो कर ही दीजिए, ये हो गया आप लोगों का प्रोपेन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर क्या हो गया? 1 आयोडो 2 मैथिल प्रोपेन। समझ में आ गए बच्चों? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इन चारों की एक रैम बना दी मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है ना। रैम कैसे बना दी? देखो पहले ये कौन था? CH4 था। पहले बच्चों ये कौन था? CH4 था। ये पहले कौन था? CH4 था। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं, ठीक है ना। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथेन। ये CH4 था। यहां से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और उसकी जगह पर एक हेलोजन को जोड़ दिया, ठीक है ना। यहां से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और उसकी जगह पर एक हेलोजन को जोड़ दिया। तो बच्चों ये क्या बन गया? CH3Cl। और अभी इसका नोमेनक्लेचर किया है। इसका जो कॉमन नेम हुआ वो क्या हुआ? मेथिल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। और आईयूपीसी नाम क्या हो गया? क्लोरोमेथेन, ठीक है ना। आईयूपीसी नाम क्या हो गया? क्लोरोमेथेन। चलो इसका तो नोमेनक्लेचर अभी मैंने आप लोगों के लिए समझाया था। अब यहां पर देखिए, अब की बार मैंने किया बच्चों, यहां से एक हाइड्रोजन को और निकाल दिया और उसकी जगह पर दूसरा हेलोजन और लेके आ गया। अब देखो कार्बन, हर कंडीशन में कार्बन की वैलेंसी 4 रहनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी नहीं गड़बड़ानी चाहिए, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो अब की बार मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को और निकाल दिया और उसकी जगह पर एक क्लोरीन को और लेके आ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया CH2Cl2। अब इसका सामान्य नाम क्या बनेगा? तो देखो बच्चों, ये नाम है ना आप लोगों का, ये कौन हो गया? मैथिलीन समूह। और ये कौन हो गया आप लोगों का? क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया मैथिलीन, मैथिलीन क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया बच्चों? मैथिलीन क्लोराइड हो गया सामान्य नाम।
आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किस तरीका से होगा बेटा, इन चीजों को याद रखना क्योंकि ऐसी चीज ही आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए एक एक नोमेनक्लेचर को ध्यान से समझना। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, डाउट किसी भी बच्चे का नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो, इस कार्बन से बच्चों दो तो आप लोगों के हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस कार्बन से दो आप लोगों के हेलोजन जुड़े हैं, तभी तो कार्बन की 4 वैलेंसी हो रही है ना। मतलब इस कार्बन से दो तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और दो आप लोगों के क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो कार्बन अपनी कंप्लीट 4 वैलेंसी कर रहा है, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, इसके अंदर एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन को हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, मेथ, तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है ना। अब देखो, इस एक कार्बन से ही आप लोगों के दोनों हेलोजन जुड़े हैं, इसी कार्बन से बच्चों, अगर मैं इसको खोल के लिख दूं, अगर इस तरीका से समझाने के लिए आपको लिख दूं, तो ऐसे कर दीजिए, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, और इसी कार्बन से बच्चों आप लोगों के ये सीएल जुड़े हैं, ठीक है ना। इसी कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो सीएल जुड़े हुए हैं, मतलब इसकी नंबरिंग एक ही बनेगी क्योंकि एक ही कार्बन है। अब इस एक ही कार्बन से दोनों आप लोगों के प्रतिस्थापी समूह क्लोरो जुड़ रहे हैं, मतलब क्लोरीन जुड़ रहे हैं, तो नोमेनक्लेचर किस तरीका से होगा, यहां पर लिखोगे वन वन डाई क्लोरो मेथेन, इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर क्या हो गया। अरे भाई, वन पोजीशन पर वन वन दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि क्लोरीन एक नहीं है, क्लोरीन कितने हैं, दो। और आईयूपीसी नोमेनक्लेचर का जो रूल है वो क्या बोलता है कि यदि एक कार्बन से दो प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं सेम, तो आप लोग उनके लिए डबल शब्द यूज करोगे। तीन जुड़े हैं तो आप लोगों को तीन वर्ड यूज करने हैं, बात समझ में आ गई ना। जैसे कि इस एक ही कार्बन से दो क्लोरीन जुड़े हैं तो मैंने दो बार लिखा है वन वन, दो के लिए क्या लिखते हैं डाई, कौन के लिए लिख रहे हैं क्लोरो के लिए, और कौन है आप लोगों का मेथेन, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैथ और यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो गया वन वन डाई क्लोरोमेथेन, ये इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर है। बात समझ में आ गई ना। कुछ बुकों के अंदर डायरेक्ट भी लिख रखा है, देखो अगर ये करते हो तो ये तो आप लोगों का पूरी तरीका सही है, और एग्जाम में यदि आप लोगों से सवाल पूछे तो इसी तरीका से करना है आप लोगों का। लेकिन कुछ कुछ बुकों के अंदर इस तरीका से भी लिख रखा है, वो भी सही है, आप चाहो तो इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो डाई क्लोरोमेथेन, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं कि हम एक संख्या को शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि आप एक संख्या को भी शो करिए, जिससे एग्जामिनर के दिमाग में ये बात बिल्कुल चली जाए कि बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट आता है नोमेनक्लेचर का, ठीक है ना। हालांकि कुछ बुकों में ये दे रखा है, मतलब वन वन को वहां से इग्नोर कर रखा है, तो ये भी आपका नोमेनक्लेचर बिल्कुल सही है, यहां से उसने डायरेक्ट लिख रखा है, एक एक को नहीं लिखा है, तो ये भी नोमेनक्लेचर सही है, ये भी नोमेनक्लेचर सही है। लेकिन आप बोलोगे सर ज्यादा इफेक्टिव कौन है, जो एग्जामिनर के बिल्कुल दिमाग पर अटैक करे, तो बच्चों ये वाला नोमेनक्लेचर ज्यादा सही है, क्योंकि हम लोगों ने इस पर संख्या शो की है। चलो ठीक है, अब देखो हम इस पे आ जाते हैं। अब CH3 को तो सभी बच्चे जानते हैं, अरे यार बेटा ये क्लोरोफॉर्म होती है, सब लोग जानते हैं इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, इसका क्लोरोफॉर्म होता है, हम सभी अच्छी तरीका से जानते हैं, 10th क्लास से ही, 10th और 11th में हमने खूब पढ़ा है CHCl3, हम किसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म को। तो क्लोरोफॉर्म बच्चों इसका कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर ये होगा, देखो यहां से मैंने अब एक हाइड्रोजन को और निकाल दिया और एक क्लोरीन को और जोड़ दिया, तो अब क्लोरीन इस कार्बन से कितने जुड़ गए, 3, और एक आप लोगों का हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन एक ही है, तो अब नोमेनक्लेचर क्या होगा आईयूपीसी में, एक ही कार्बन से आप लोगों के 3 हेलोजन जुड़े हैं। देखो इस तरीका से लिख देता हूं समझने के लिए, देखो यहां से आप लोगों के एक ही कार्बन से 3 हेलोजन जुड़े हैं, तो लिख दो तीनों के लिए वन वन वन, ठीक है ना, ट्राई वन 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 ट्राई क्लोरोमेथेन, वन वन ट्राई क्लोरोमेथेन इसका नोमेनक्लेचर हो गया बच्चों। चाहो तो इसको ट्राई क्लोरोमेथेन भी लिख सकते हो, ये नोमेनक्लेचर भी आप लोगों का बिल्कुल सही है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो चाहे आप लोग इसको लिख दो या इसको लिख दो, दोनों को लिख दो, लेकिन यदि आप लोग परफेक्ट तरीका पूछो तो परफेक्ट तरीका ये है, आप लोगों को नोमेनक्लेचर अगर एग्जाम में पूछ ले कि भाई CHCl3 का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कीजिए, तो बच्चों आप लोगों को ये नोमेनक्लेचर करना है। बात समझ में आ गई। चलो CCl4 के बारे में भी सारे बच्चे जानते हैं, खूब 10th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है। CCl4 को क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन बच्चों ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, ये इसका एक सामान्य नाम है। आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर क्या होगा वो मैं अभी आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो देखो इसका नाम हो गया बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, मैं बोल देता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास जगह थोड़ी कम है, तो मैं यहां पर इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर लिख देता हूं,
देखो यहाँ पर नीचे थोड़ी जगह कम है तो आईयूपीसी पद्धति में इस CCl4 का नोमेनक्लेचर मैं यहाँ पर कर रहा हूं। अब देखो यहां से क्या किया था आप लोगों ने भाई, CCl4 कैसे बना, एक हाइड्रोजन को निकाला, एक क्लोरीन और ऐड कर दिया। अब इस एक ही कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़ गए, मतलब कार्बन से जो 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ रहे थे ना आप लोगों के, वो चारों हाइड्रोजन एटम हम लोगों ने प्रतिस्थापित कर दिए किसके द्वारा, इस क्लोरीन के द्वारा। तब जाके फॉर्मूला CH4 से क्या बना है, CCl4 बना है। बात समझ में आ गई ना बच्चों? चलो उसको नोमेनक्लेचर कीजिए। तो नोमेनक्लेचर, एक ही कार्बन से 4 हेलोजन जुड़े मतलब 4 क्लोरीन जुड़े, तो बन 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 4 बार लिख दो, टेट्रा क्लोरो मेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, इसका बच्चों आईयूपीएसी नाम है। चाहो तो टेट्राक्लोरोमेथेन भी लिख दो ना, लेकिन यदि एग्जाम में यह सवाल पूछा जाए कि CCl4 का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कीजिए, तो इस तरीका से करना, क्योंकि मैंने इस तरीका से ही आप लोगों के लिए सिखाया है, ठीक है ना। एक ही कार्बन से आप लोगों के 4 हेलोजन जुड़े हैं, तो चारों को आप लोग संख्या शो करनी है। एक इसलिए लिखा है क्योंकि नंबरिंग सिर्फ एक ही है, क्योंकि एक ही कार्बन है तो उसी से आप लोगों के 4 हेलोजन जुड़े हैं, इसलिए मैंने सबके लिए एक एक वर्ड यूज किया है, ठीक है ना। क्योंकि एक हेलोजन के लिए एक करोगे तो 4 के लिए 4 हो गए, एक 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 एक। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर एल्किल हैलाइड को हम लोग खत्म करते हैं। तो देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर कुछ एग्जाम्पल और ले लिए मैंने आप लोगों के सामने। इन एग्जाम्पलों को भी हम लोग आईयूपीसी पद्धति में और सामान्य नाम पद्धति में इनका भी नोमेनक्लेचर को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, ठीक है ना, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने। सबसे पहले वही हम लोग इसका सामान्य नाम लिखेंगे। तो सामान्य नाम लिखने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए, ये जो आप लोगों का कार्बन है ना बच्चों, ये कार्बन 3 कार्बन एटमों के बीच में है आप लोगों का। देखो ये जो कार्बन, एक सेकंड के लिए क्लोरीन को हटा दो आप लोग, एक सेकंड के लिए क्लोरीन को हटा दो, जिससे कि समझने में आसानी रहेगी। देखो ये बीच वाला कार्बन बच्चों 3 कार्बनों के बीच में आ रहा है। ये कार्बन इस कार्बन के से भी जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। मतलब ये टर्सरी कार्बन हो गया आप लोगों का, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बनों के बीच में आ रहा है, तो ये टर्सरी कार्बन हो गया, ठीक है ना। और यहां पर एल्किल समूह कौन सा है, एल्किल समूह कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर देखा जाएगा। यहां पर एल्किल समूह बच्चों 1 2 3 और 4, तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटिल, ठीक है ना। अब यहां पर आप लोग क्लोरीन को जोड़ दो, तो नाम हो गए बच्चों इसको टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। नाम क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये कार्बन कौन सा है आप लोगों का, टर्सरी, 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल, और Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। आईयूपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं, तो नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग में देखो बच्चों, इसको 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा, इसको 3 दूंगा। अब देखो इस 2 पोजीशन से आप लोगों का CH3 भी जुड़ा हुआ है, और इस 2 से आप लोगों का Cl भी जुड़ा है। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, क्लोरो आता है, बाद में कौन आता है, मेथिल मतलब एम आता है। तो इसका नोमेनक्लेचर किस तरीका से करोगे आप लोग, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। बात आप लोग समझ में आ गई ना बच्चों? चलो ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर भी क्लियर होता है। अब इस वाले पर आ जाइए आप लोग। अब देखो इस वाले को आप लोग गौर से देखिए, यहां पर बच्चों एक सेकंड के लिए फिर क्लोरीन को हटा देता हूं मैं समझाने के लिए। देखो ये बच्चों ग्रुप है आप लोगों का, नियो ग्रुप है, ठीक है ना। ये ग्रुप कौन सा हो गया, क्योंकि आइसो ग्रुप कौन सा होता है, आइसो ग्रुप बच्चों आप लोगों का ये होता है, ठीक है ना। ये ग्रुप होता है, वो कौन सा होता है आप लोगों का, आइसो होता है। क्योंकि बीच वाले कार्बन, सॉरी हो गए ना कार्बन की 4 वैलेंसी, यहां पर हो गए आप लोगों को कार्बन की 5 कर दी मैंने, ठीक है ना। ये जो वैलेंसी है ना बच्चों,
ये आप लोगों को कौन सा हो गया, ये आइसो हो गया, और ये कौन हो गया बच्चों, आप लोगों का नियो समूह हो गया। कौन सा समूह हो गया, नियो समूह हो गया। तो इसका कैसे नोमेनक्लेचर करोगे, यहां पर लिख दो ये पूरा समूह आप लोगों का नियो है, तो यहां पर लिख दो आप लोग नियो। अब कार्बन देख लो, 1 2 3 4 5, 5 को एल्किल समूह के रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटिल बोलते हैं। तो नाम हो गया नियोपेंटिल, नियोपेंटिल। और यहां पर आप लोगों का क्लोरीन जुड़ा था तो नियोपेंटिल क्लोराइड, ठीक है ना। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया बच्चों, नियोपेंटिल क्लोराइड। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, ये जो ग्रुप है इस क्लोरीन को हटा के ये जो ग्रुप है ये नियो ग्रुप है, ठीक है ना। 5 कार्बन है तो एल्किल समूह कौन सा यूज किया जाएगा, पेंटिल किया जाएगा। और यहां पर अगर क्लोरीन जुड़ा है तो नाम हो गया नियोपेंटिल क्लोराइड। ये बच्चों इसका सामान्य नाम हो गया। आईयूपीसी नोमेनक्लेचर कीजिए। आईयूपीसी नोमेनक्लेचर में नंबरिंग यहां से कर दीजिए 1 2 3। अब देखिए नंबर 1 पोजीशन से क्लोरीन जुड़ा है प्रतिस्थापी समूह के रूप में, और नंबर 2 पोजीशन से 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं आप लोगों के प्रतिस्थापी समूह के रूप में। तो नोमेनक्लेचर कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्लोरो को लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में C पहले आता है, M बाद में आता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख दो बच्चों 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल, 2 डाइमेथिल, 2 डाइमेथिल, और 3 कार्बन है तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, नाम हो गया इसका प्रोपेन। तो नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया इसका बच्चों। 1 क्लोरो, 2 डाइमेथिल, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, नाम का हो गया इसका प्रोपेन। चलो ठीक है, अब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। दोनों का नोमेनक्लेचर ध्यान से समझना। देखो बच्चों, ये आप लोगों का बाइनिल समूह है। अगर मैं इस क्लोरीन को यहां से हटा दूं तो ये आप लोगों का कौन सा समूह है बच्चों, बाइनिल समूह है। इसका कॉमन नेम देखना है। और ये बच्चों आप लोगों का एलाइलिक समूह है, ठीक है ना। गौर से देख लीजिए, ये आप लोगों का बच्चों बाइनिल समूह है और ये बच्चों आप लोगों का एलाइलिक समूह है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोली है कि इनका हम जब सामान्य नाम करेंगे तो सामान्य नाम शकल देख के किया जाएगा। शकल क्या बोल रही है कि भाई मेरी शकल तो कौन है, बाइनिल, ठीक है ना। मेरी शकल कौन है, बाइनिल। और यहां पर अगर क्लोरीन जोड़ दिया तो नोमेनक्लेचर इसका हो गया बच्चों बाइनिलिक क्लोराइड, बाइनिलिक क्लोराइड, ठीक है ना। बाइनिलिक क्लोराइड इसका सामान्य नाम हो गया। चलो ठीक है, आईयूपीसी नोमेनक्लेचर करना है तो देखो यहां पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, यहां से हाइड्रोजन हटाया और यहां से क्लोरीन जोड़ा है, मतलब नंबरिंग यहां से होगी 1 और 2, ठीक है ना। तो नाम हो गए बच्चों इसका 1 क्लोरो, 1 क्लोरो एथीन, 1 क्लोरो एथीन। चाहो तो क्लोरो एथीन भी लिख सकते हो, वो भी आप लोगों को सही है। 1 पोजीशन करो तो शो कर दो, नहीं मत करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 ही कार्बन की बात है। तो चाहो तो इसका नाम क्लोरो एथीन भी लिख सकते हो, ये इसका आईयूपीसी नाम है। ये बात बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम सामान्य नाम लिख रहे होते हैं ना तो Cl को हम क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। लेकिन जब इसका हम आईयूपीसी नाम लिख रहे होते हैं तो Cl को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, क्योंकि Cl का जो पूर्व लग्न होता है वो क्या होता है, क्लोरो होता है। ये बात सभी बच्चों को पता होना चाहिए। Cl को प्रतिस्थापी समूह में जब हम पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं तो उसको हम क्लोरो बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो एथीन। चलो ठीक है, इस वाले पा जाइए। ये कौन सा हो गया, एलाइलिक समूह हो गया आप लोगों का। यहां से यदि मैं Cl को जोड़ दूं तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया एलाइलिक क्लोराइड, एलाइलिक क्लोराइड। इसका बच्चों क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, ठीक है। आईयूपीसी नोमेनक्लेचर के लिए अब देखो बच्चों, काफी बच्चे जो उलायती विस्मित होंगे ना, वो कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहां से। तो जो बच्चा यहां से नंबरिंग करेगा वो बच्चा गलत है। अब आप बोलोगे सर वो गलत कैसे हुआ, गलत ऐसा हुआ बच्चों क्योंकि आप लोग डबल बॉन्ड वाली पोजीशन को भूल रहे हो। मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो दूल्हा होता है वो कौन होता है, कार्बन होता है। और कार्बन के जितने भी रिश्तेदार होते हैं भाई शादी में तो उनका भी रोल होता है। इसका मतलब अब डबल बॉन्ड की पोजीशन को देख, यहां पर इसलिए नहीं देखा था, इधर से नंबरिंग इसलिए की थी क्योंकि आप कैसे देख लो, उधर से करोगे तब भी आप लोगों का ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इधर से करोगे तब भी इस कार्बन से आप लोगों का डबल बॉन्ड जुड़ा है, इसलिए नंबरिंग इधर से की क्योंकि फिर हम लोगों को प्रतिस्थापी समूह को नंबर सबसे कम पोजीशन देनी थी। बात समझ में आ गई ना। लेकिन यहां पर 2 कंडीशन बनती है, या तो नंबरिंग ऐसे कर दो 1 2 3, जो कि पूरी तरीका से गलत है आप लोगों की, क्योंकि आपने पहली प्रायोरिटी किसको दिया, प्रतिस्थापी समूह को, जो गलत बात है। क्यों, क्योंकि पहली जो आप लोगों को प्रायोरिटी देंगे वो पहली प्रायोरिटी बच्चों आप लोग किसको दोगे, डबल बॉन्ड को, ठीक है ना। तो नंबरिंग इधर से होगी आप लोगों की, ना कि इधर से होगी, ठीक है ना।
तो आप लोग इधर से कर दीजिए 1 2 3, ठीक है ना। अब सही है आप लोगों की, ठीक है ना। तो देखो बच्चों 3 पोजीशन से आप लोगों का क्लोरीन जुड़ा है, तो लिख दो 3 क्लोरो और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। और देखो बच्चों अनुलग्न क्या लगेगा, अरे भाई डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो नाम हो गया 3 क्लोरोप्रोपीन। बात समझ में आ गई, सभी बच्चों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों ये मैंने आप लोगों के लिए एल्किल हैलाइड का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बता दिया और सामान्य नाम पद्धति में भी नोमेनक्लेचर बता दिया। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे एरिल हैलाइड का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर। अब तक किसको पढ़ा है, एल्किल हैलाइड का आईयूपीएसी, एल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर। अब हेडिंग जो दूसरी डालने वाला हूं वो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे एरिल हैलाइड का नामकरण, एरिल हैलाइड का मतलब नोमेनक्लेचर। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, देख लो बोर्ड की तरफ। मैं दुनिया बुला दूं तेरी चाहत में, तेरी चाहत में, दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। देखो बच्चों यहां पर मैंने आप लोगों के सामने दूसरी हेडिंग को लिख दिया एरिल हैलाइड का नामकरण, मतलब एरिल हैलाइड का नोमेनक्लेचर। एरिल हैलाइड का नोमेनक्लेचर भी हम लोग दोनों पद्धतियों में करेंगे, सामान्य नाम पद्धति में भी करेंगे और आईयूपीएसी नाम पद्धति में भी करेंगे। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे वो हम लोग किसका पढ़ रहे थे, एल्किल हैलाइड का, और अब नोमेनक्लेचर हम लोग किसका पढ़ेंगे, एरिल हैलाइड का। लेकिन अब आप में एक सवाल बनता है कि सर ये एरिल हैलाइड किसको बोलते हैं। तो देखो बच्चों जब आप लोगों का हेलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंडों को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। हेलोजन परमाणु यदि किसी एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है तो उनको हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बोलते हैं। लेकिन वही हेलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट एरोमेटिक यौगिकों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो बेंजीन रिंग होती है वो एरोमेटिक गुणों को शो करती है। तो मैं इस तरीका से भी बोल सकता हूं कि हेलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है या हेलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे यौगिकों को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। जिनमें ये जो एरिल समूह है ना, ये एरिल शब्द बच्चों बेंजीन रिंग के लिए यूज किया जा रहा है, और ये जो हैलाइड शब्द है ये हेलोजन फैमिली के तत्वों के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे कि हेलोजन फैमिली में आप लोगों को पता है 4 एटम होते हैं, एक फ्लोरीन होता है, एक क्लोरीन होता है, एक ब्रोमीन होता है और एक बच्चों आयोडीन होता है। इन सारी बातों को आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, ठीक है ना। तो इसका भी नोमेनक्लेचर हम दोनों में देखेंगे, सामान्य नाम पद्धति में भी देखेंगे और आईयूपीएसी नाम पद्धति में भी देखेंगे। चलो ठीक है, पहले इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, फिर इसके एक एक पॉइंट पर हम लोग अटैक करते हैं। तो देखो यहां पर बच्चों ये लैंग्वेज ये बोल रही है आप लोगों की पहले स्टेटमेंट में कि एरिल हैलाइड को सामान्य नाम पद्धति तथा आईयूपीएसी दोनों पद्धति में ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरिन बोलते हैं। देखो बच्चों कितनी अच्छी बात लिख रखी है। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हेलो एरिन होते हैं अर्थात जो एरिल हैलाइड होते हैं उनका चाहे आप लोग सामान्य नाम लिख दीजिए, चाहे आप लोग उनका आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिख दीजिए, उनका नोमेनक्लेचर एक ही बेस पर किया जाएगा। किस बेस पर किया जाएगा, यहां पर किया जाएगा बच्चों हेलो एरिन के रूप में उनका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किया जाएगा। हेलो एरिन का मतलब ये हुआ कि पहले आप लोग किसको लिखोगे, हेलोजन समूह को लिखोगे और उसके बाद में एरिन मतलब आप लोग बेंजीन रिंग को लिखोगे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। एरिल हैलाइड का सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम किस बेस पर लिखा जाएगा, हेलो एरिन के बेस पर लिखा जाएगा। जैसे कि एल्किल हैलाइडो में हम कैसे लिखते थे, पहले एल्किल समूह को लिखते थे फिर हेलोजन समूह को लिखते थे जब सामान्य नाम में हम लोगों ने देखा। और आईयूपीएसी नाम में हम लोगों ने क्या देखा था, पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखा था, जैसे कि हेलोजन को पहले लिखा था और फिर हाइड्रोकार्बन को बाद में लिखा था। यहां पर भी सेम कंडीशन है, पहले आप लोग किसको लिखोगे, हेलोजन समूह को मतलब प्रतिस्थापी समूह को, बाद में आप एरिन को लिखोगे। एरिन का मतलब यहाँ पर बेंजीन है, ठीक है ना। ये एरिन वर्ड किसको शो कर रहा है बच्चों, बेंजीन को शो कर रहा है, ठीक है ना। हेलो एरिन कहते हैं और इनको हम किससे शो करते हैं, AR से। AR का मतलब बच्चों यहाँ पर बेंजीन को है। AR वैसे एरोमेटिक होता है लेकिन आप लोग ये मतलब रखिए
कि AR का मतलब यहां पर आप लोग बेंजीन रिंग को रखिए, तो ये कोई बेंजीन रिंग है और उससे आप लोगों का यहां पर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड, ठीक है ना। या इनको आप लोग क्या बोलते हो, हेलो एरिन भी बोल सकते हो, इनको हेलो एरिन भी आप लोग बोल सकते हो। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना बच्चों, चलो ठीक है। इसलिए इसको AR1 से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, चलो ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कितनी अच्छी बात लिख रखी है कि इनके डाई हेलोजन व्युत्पन्नों के सामान्य नाम में, डाई हेलोजन व्युत्पन्न मतलब रिंग से दो हेलोजन जुड़े हैं आप लोगों के, ठीक है ना। सामान्य नाम में ऑर्थो मेटा पैरा पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाता है बच्चों। और एक बार आप लोग इस पॉइंट को भी देख लीजिए, देखो ये क्लियर हो गया, इसको अभी समझाना है, इसको भी समझाना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑर्थो मेटा पैरा स्थिति के लिए IUPAC नाम पद्धति में 1 2 1 3 तथा 1 4 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। अब इन दोनों पॉइंटों को बच्चों ध्यान से समझना, इसकी मैं आप कड़ी कड़ी खोलना चालू करता हूं मैं आप लोगों के लिए। एक बात बच्चों आप लोग हमेशा याद रखना कि किसी के भी नोमेनक्लेचर में यदि संख्याओं का यूज हो रहा है, जैसे कोई ना आप लोगों के लिए, आप लोगों से किसी ने नोमेनक्लेचर दे दिया कि भाई ये नाम है, अब आप बताइए ये सामान्य नाम है कि IUPAC नाम है। तो IUPAC नाम की एक पहचान होगी बच्चों, वो क्या हो, अगर उस नोमेनक्लेचर में, नामकरण में संख्याओं का यूज हो रहा है, जैसे 2 मेथिल प्रोपेन 3 मेथिल प्रोपेन, ऐसा कोई संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 जो भी है, ऐसे कोई संख्या आ रही है, जैसे कि 2 मेथिल प्रोपेन है, 3 मेथिल प्रोपेन है, तो याद रखना अगर नोमेनक्लेचर में संख्याओं का यूज हो रहा है तो आंख बंद करके सामने वाले के लिए जवाब दे देना कि ये नोमेनक्लेचर IUPAC है, क्योंकि संख्याओं का यूज IUPAC नोमेनक्लेचर में किया जाता है, सामान्य नाम पद्धति में संख्याओं का यूज नहीं किया जाता। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि उनका नोमेनक्लेचर तो शकल देख के करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, एरिल हैलाइडों का जब आप सामान्य नाम देखो, जब केवल एक ही हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तब तो उनका नोमेनक्लेचर हेलो एरिन के बेस पर किया जाएगा। लेकिन अगर बेंजीन रिंग से दो हेलोजन जुड़े हैं आप लोगों के, तो बेंजीन रिंग से यदि दो हेलोजन आप लोगों के जुड़े हैं तो फिर बच्चों आप लोग नोमेनक्लेचर में ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड यूज करोगे। अब फिर सवाल आपका बनता है सर ये ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, तो वो आप ध्यान से समझना। जैसे कि बच्चों ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। कोई ने आप लोगों के लिए यहां पर बेंजीन रिंग को लिख दिया, ठीक है, आप लोगों के लिए बेंजीन रिंग को लिख दिया किसी ने ठीक है, लिख दिया, और आप लोगों से कोई ये बोल रहा है ना कि भाई इस बेंजीन रिंग में ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन बताइए। तो बच्चों एक बात आप लोग याद रखना कि बेंजीन रिंग के अंदर जब तक कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं है तब तक उसमें कोई भी ऑर्थो मेटा पैरी पोजीशन नहीं होती। इस बेंजीन रिंग में इस वक्त कोई भी ऑर्थो पोजीशन नहीं है, कोई भी मेटा पोजीशन नहीं है, कोई भी पैरा पोजीशन नहीं है, क्योंकि सब कार्बनों की स्थिति एक जैसी है। ये भी आप लोगों का CH है। अरे भाई बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 ही तो होता है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 ही तो होता है। तो 6 जगह पर आप लोगों के कार्बन है और उसकी प्रत्येक पोजीशन से आप लोगों का हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसकी प्रत्येक पोजीशन से आप लोगों का हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, मतलब सब कार्बनों की स्थिति एक जैसी है। इसलिए याद रखना, कोई आप लोगों से ये बोल दे कि बेंजीन रिंग में ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन बताइए, तो आपका जवाब ही होगा कि बेंजीन रिंग में जब तक कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं है, केवल अकेली बेंजीन रिंग है, तो उसमें कोई भी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन नहीं होती। इस बेंजीन रिंग में इस वक्त कोई भी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन नहीं है। लेकिन यदि इस बेंजीन रिंग से यहां से मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं और यहां पर मैं किसी हेलोजन को जोड़ दूं, या कोई भी ग्रुप जोड़ दूं, XYZ कोई भी ग्रुप जोड़ दूं, यहां पर हेलोजन की बात की जा रही है तो हम हेलोजन को लिख देते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर किसको लिख दिया, Cl को लिख दिया, ठीक है ना। हेलोजन फैमिली का सदस्य होता है, Cl को लिख दिया, और ठीक है इन हाइड्रोजनों को मैं छुपा देता हूं वापस से, ठीक है ना। आपको मानना है कि कार्बन की हर पोजीशन से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है, कॉमन सेंस के रूल से देख लो आप लोग। अब देखो बच्चों अब कोई आप लोगों से ये बोले कि भाई इस क्लोरोबेंजीन में, नोमेनक्लेचर क्या है क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन बताइए। तो अब आप लोग इसकी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन बता सकते हो, क्योंकि अब हर कार्बन की जो विद्युत ऋणता वो अलग अलग है, क्योंकि सेम नहीं। पहले तो क्या था, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं था तो सबकी सेम थी, ठीक है ना। अब सेम नहीं है। अब इस Cl समूह द्वारा सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये पोजीशन होगी, उसके बाद ये पोजीशन होगी, और सबसे जो कम इफेक्टिव होगी वो ये पोजीशन होगी, क्योंकि इस Cl से ये सबसे ज्यादा दूर है। तो कॉमन सी बात है, जो ग्रुप पास में होगा उसको वो ज्यादा इफेक्टिव करेगा, ठीक है ना, दूर वाले को कम इफेक्टिव करेगा। अरे यार कॉमन सी बात है, कोई आदमी बहुत दूर
बैठा हुआ है, एक आदमी तुम्हारे पास में, तो गुस्सी मुस्सी किसके साथ कर रहे होंगे? जो पास वाले के साथ कर रहे होंगे आप लोगों के, ठीक है ना। अब देखो यहां पर इस सीएल के रेस्पेक्ट में ये आप लोगों की ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये आप लोगों की ऑर्थो पोजीशन हो गई, क्योंकि जितनी इस सीएल से जितनी दूरी पर ये पोजीशन है उतनी दूरी पे ये है, तो इसमें दो ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये आप लोगों की मेटा पोजीशन हो गई और ये आप लोगों की पैरा पोजीशन हो गई। इसका मतलब अब निकलती है सौबातन की एक बात, और सौबातन की एक बात क्या बोलती है बच्चों, कि बेंजीन रिंग में जब तक कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं है तब तक उसमें कोई भी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन नहीं होती। बेंजीन रिंग में कोई समूह जोड़ने के बाद ही उसमें पोजीशन बनती है ऑर्थो मेटा पैरा की, जिनमें दो पोजीशन तो किसकी बनेंगी? ऑर्थो की बनेंगी, दो पोजीशन किसकी बनेंगी? मेटा की बनेंगी, और बच्चों एक पोजीशन किसकी बनेगी? पैरा की बनेगी। यहां पर इस समूह द्वारा सबसे ज्यादा जो प्रभावित स्थिति होगी वो होगी ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो बिल्कुल पास की है। सबसे ज्यादा ये प्रभावित होगी, फिर ये प्रभावित होगी, फिर ये प्रभावित होगी, मतलब सबसे ज्यादा, उससे कम और सबसे कम, ठीक है ना। हालांकि आगे जाके इसकी बिल्कुल डिटेल से केमिस्ट्री है, तब इसकी हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी तो मतलब आप लोग यही रखिए कि बेंजीन रिंग से जब कोई समूह जोड़ देते हैं तो उसकी दो ऑर्थो पोजीशन बनती है, दो मेटा पोजीशन बनती है और एक उसकी पैरा पोजीशन बनती है। लेकिन यदि बेंजीन रिंग सिर्फ अकेली उससे कोई भी समूह जुड़ा हुआ नहीं है तो बेंजीन रिंग में कोई भी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन नहीं होती। बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चों, देखो यहां पर मेरा सीएल नहीं था, ठीक है ना। अब ये समूह आप लोगों का एरिल है, ठीक है ना। ये कौन है? आप लोगों का एरिल, ठीक है ना। ये समूह कौन सा है बच्चों? आप लोगों का एरिल समूह है, ठीक है ना। लेकिन यदि मैंने यहां पर हेलोजन को जोड़ दिया तो अब ये हो गया एरिल हेलाइड। अब एक बच्चों क्या हो गया? एरिल हेलाइड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि एक ही हेलोजन है, ठीक है ना। आईयूपीसी और सामान्य नाम पद्धति में इसको क्या बोलोगे? हेलो हेलो बेंजीन। पहले किसको लिखोगे? प्रतिस्थापी समूह को। प्रतिस्थापी समूह कौन है? आप लोगों का हेलो, और उसके बाद में एरिन समूह को लिखोगे। एरिन समूह के रूप में कौन है? आप लोगों की बेंजीन। तो ये बच्चों कौन हो गए? आप लोगों का हेलो बेंजीन। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। यदि यहाँ पर आप लोगों का जैसे क्लोरीन जोड़ दिया तो ये कौन हो गया आप लोगों का? जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दिया तो नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका? क्लोरोबेंजीन हो गया। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब पहले प्रतिस्थापी समूह के रूप में आप लोग हेलोजन को लिखोगे और उसके बाद एरिन समूह के रूप में आप लोग बेंजीन को लिखोगे। तो प्रतिस्थापी समूह कौन होगा? क्लोरो। किस रिंग से जुड़ा? बेंजीन रिंग से जुड़ा, तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। ये इसका कॉमन नेम है और यही इसका आईयूपीसी नेम है। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये तो आप लोगों को समझ में आ गई ना कि ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन के लिए यहाँ पर पूर्व लग्न किया जाता है। पूर्व लग्न कैसे करेंगे अभी एग्जांपल लूंगा तब। अभी तो सिर्फ आपको ये मतलब रखना है कि ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, मेटा पोजीशन क्या होती है, पैरा पोजीशन क्या होती है। अभी आप लोगों के लिए समझा दिया। बेंजी रिंग से कोई ग्रुप जोड़ने के बाद उस पर दो ऑर्थो पोजीशन बनती है, दो मेटा पोजीशन बनती है, एक पैरा पोजीशन बनती है। नोमेनक्लेचर में इनका यूज किस तरीका से किया जाएगा अभी आप लोगों के लिए समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ लाइनों को क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है ना। और यहां पर ये बोला कि भाई ऑर्थो मेटा पूरा पोजीशन स्थिति के लिए आईपीसी नाम पद्धति में हम संख्याओं का यूज करते हैं। जैसे कि माना कि यहां पर कोई हेलोजन जुड़ा है, सपोज कर मैं यहां पर कोई हेलोजन जोड़ दूं कोई दूसरा, तो कॉमन सी बात है इसको एक पोजीशन दोगे, इसको कौन सी दोगे? दो पोजीशन। सपोज करो यहां पर ना जोड़ के मैं यहां पर जोड़ दूं तो इसको क्या बोलोगे? जैसे मैंने यहां पर हेलोजन जोड़ दिया तो एक पोजीशन, दो पोजीशन, ये कौन सी दो? तीन पोजीशन। सपोज करो ये हेलोजन मैं यहाँ की जगह पर एक हेलोजन और यहां पर जोड़ दूं, ठीक है ना। डाई व्युत्पन्न का मतलब, डाई हेलोजन का मतलब समझे? एक ही रिंग से दो हेलोजन, ठीक है ना। जैसे कि इससे आप लोगों का ये हेलोजन भी जुड़ा, ये हेलोजन, तो एक पोजीशन, दो, तीन और ये कौन? चार पोजीशन। इस तरीका से इनके लिए यूज करते हैं। तो ऑर्थो के लिए क्या करते हैं? 1 2, क्योंकि ये 1 और ये 2। मेटा के लिए क्या करते हैं? 1 3, क्योंकि आप लोगों को पता है 1 2 3, तो मेटा के लिए क्या हो गया आप लोगों का? 1 3। और पैरा के लिए क्या करते हैं? 1 4, क्योंकि यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 और 4, तो पैरा के लिए कौन हो गई आप लोगों की? 1 4 संख्याओं का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई ना। ऑर्थो के लिए 1 2, मेटा के लिए 1 3 और पैरा के लिए 1 4। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने बहुत सारे एग्जांपल लेता हूं, सभी का हम लोग आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो देखो बोर्ड की तरफ।
तो देखो बच्चों, मैंने यहां पर कुछ एरिल हैलाइडो के आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल ले लिए। अब इन सभी एग्जाम्पलों का बच्चों हम लोगों को सामान्य नाम पद्धति और आईयूपीसी नाम पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। एक बात मैं सभी बच्चों के लिए बता देता हूं कि बच्चों, आप लोगों को सामान्य नाम आए या ना आए, लेकिन सभी बच्चों को आईयूपीसी नाम जरूर आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर आईयूपीसी नाम को ज्यादा प्रायोरिटी पे आप क्यों रख रहे हो बार बार में? वो इसलिए रख रहा हूं बच्चों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पूछी जाती है। तो रिएक्शन के अंदर आप लोगों को पता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। हम लोगों को सारी चीज शो करनी होती है। तो एग्जामिनर उस रिएक्शन पर जब तक आप लोगों के लिए नंबर नहीं देगा, जब तक कि आप लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर नहीं कर देते। जैसे कि माना कि ये कोई रिएक्टेंट है और उससे कोई प्रोडक्ट बनना है, आप लोगों की रिएक्शन बिल्कुल सही है, आपने रिएक्शन में कोई भी गलती नहीं की है, लेकिन यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बच्चों आप लोगों ने नोमेनक्लेचर नहीं किया, तो सामने वाला वहां से आप लोगों के नंबर उड़ा देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक बात तो कॉमन सेंस वाली बात है, क्या कि आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर तो प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। देखो, इस चीज को आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ा था, आपने 10th में भी पढ़ा था, 11th में तो पूरी की पूरी इसकी एक दुनिया पढ़ी थी। और बच्चों 12th क्लास में भी आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर के अंदर आप लोगों के लिए उस टॉपिक के नोमेनक्लेचर है। जैसे कि जो हम लोगों का चैप्टर है वो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड बाड़ा है, तो इन सभी के देखो नोमेनक्लेचर आ गए। एल्किल हैलाइड का भी नोमेनक्लेचर बता दिया, अब एरिल हैलाइडो का भी नोमेनक्लेचर बता रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए प्रत्येक बच्चे को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर आना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, लेकिन बच्चों अपना डाउट कभी मत रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये आज आप लोग कोई चीज नहीं पूछोगे वो हमेशा के लिए डाउट बना रह जाएगा। इसलिए जो भी मन में आप लोगों का कोई सवाल बनता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, जिससे कि वो डाउट आप लोगों का क्लियर हो। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है, अब हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि सामान्य नाम पद्धति में हम ऑर्थो मेटा पैरा शब्दों का यूज करेंगे, और आईयूपीसी नाम पद्धति में हम संख्याओं का यूज करते हैं। कैसे करेंगे वो आप लोग देखिए। देखो बच्चों, मुझे इसका आईयूपीसी पद्धति में सामान्य नाम पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले इसका हम सामान्य नाम पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए, यहां पर देखिए, ये इसके जैसे कि एक को रेस्पेक्ट मान लिया, तो देखो ये इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ी है, आप लोगों की मेटा पोजीशन पर। और इसके रेस्पेक्ट में ये बी आर आप लोगों की कौन सी पोजीशन पर जुड़ी है, मेटा पोजीशन पर। क्योंकि भाई ये आप लोगों का, जैसे कि माना कि आप लोगों ने इसको मेन पोजीशन मान लिया, बी आर की मेन पोजीशन मान लिया, उसके जस्ट वाली पोजीशन कौन सी हो गई आप लोगों की, ऑर्थो पोजीशन हो गई। तो कॉमन सी बात है, ये कौन सी पोजीशन हो गई, मेटा पोजीशन। तो एक को मेन मान लिया, तो दूसरा बी आर कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ, मेटा पोजीशन पर। इसके रेस्पेक्ट में देख लियो, जैसे कि इस बेंजी रिंग से आपने मेन पोजीशन पे ये बी आर जोड़ दिया, तो इस बी आर के रेस्पेक्ट में ये बी आर कौन सी पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर, क्योंकि ये तो ऑर्थो पोजीशन हो गई और ये कौन सी हो गई, मेटा पोजीशन पर। तो इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर होगा बच्चों, वो होगा मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। बिल्कुल सही बात है, दो ब्रोमीन है जो मेटा पोजीशन पर जुड़े हैं। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर बनेगा मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। ये किस क्या होगा, इसका सामान्य नाम। अब आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर के लिए क्या करो, नंबरिंग कर दो, ये 1, ये 2, ये 3। तो नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 1 3, 2 के लिए डाई ब्रोमो, और कौन सी रिंग से जुड़े हैं, बेंजीन रिंग से जुड़े हैं, तो बेंजीन रिंग लिख दीजिए। ये हो गया, ये सामान्य नाम हो गया, ये आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर हो गया। आगे नहीं बच्चों बात आप लोगों को समझ में? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका नोमेनक्लेचर देखिए। तो देखो बच्चों, ये आप लोगों की सम्मित पोजीशन है, क्योंकि सभी एक पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। देखो जैसे कि देखो, ये इसके रेस्पेक्ट में देखो 1 2 3, ये इसके रेस्पेक्ट में 1 2 3, ये इसके रेस्पेक्ट में 1 2 3। इस तरीका से एक समान पोजीशन पर जुड़े हैं प्रत्येक सी है। देखो इस बीआर से इस बीआर की उतनी ही दूरी है जितनी इस बीआर की इस बीआर से है, और इस बीआर की इस बीआर से। मतलब ये पोजीशन कौन सी हो गई बच्चों, आप लोगों की सम्मित हो गई। सम्मित, ये कौन हो गई आप लोगों की सम्मित ट्राइब्रोमो, सम्मित ट्राइब्रोमोबेंजीन, सम्मित ट्राइब्रोमोबेंजीन,
ठीक है ना, सम्मिश्र ट्राइब्रोमोबेंजीन, क्योंकि बीआर की हर पोजीशन सेम स्थिति पर जुड़ी हुई है। ठीक है, अब आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर दीजिए। तो आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग कर दी। नंबरिंग कहीं से भी कर दो, यहां से कर दो, यहां से कर दो, यहां से कर दो। चलो मैं यहां से कर देता हूं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो बच्चों, यहां पर नंबरिंग कर दी हम लोगों ने, अरे कहीं से भी कर दो, यहां से कर दोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहां से कर दो, कहीं से भी कर दो, जहां पर आप लोगों का बी आर जुड़ा है वहां से कहीं से भी नंबरिंग कर दो, क्योंकि पोजीशन आप लोगों की कौन सी है, सम्मित, क्योंकि ये सभी बी आर सेम पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। जितनी दूरी इस बी आर से इस बी आर की है, उतनी दूरी इस बी आर से इस बी आर की है, और उतनी दूरी इस बी आर से इस बी आर की है, मतलब सम्मित। और 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई कौन है, ब्रोमो, किससे जुड़े, बेंजीन से, तो मैंने बेंजीन को लिख दिया। सम्मित को इंग्लिश में हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई। आईयूपीसी पद्धति के लिए मैंने क्या किया, यहां से नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बी आर कौन कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, पहली पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तीसरी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, पांचवी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो लिख दो बच्चों आप लोग 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ट्राइब्रोमोबेंजीन। बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये बच्चों इसका नोमेनक्लेचर हो गया। चलो इसकी बात की जाती है, तो इसको तो देखते ही पता लग रहा है इसका नाम कौन है। ये जैसे कि यहां से ये बेंजिल समूह हो गए बच्चों आप लोगों का, ये कौन है, बेंजिल समूह, और यहां से आप लोगों ने सीएल को जोड़ रखा है, तो इसका सामान्य नाम हो गया बेंजिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, बेंजिल क्लोराइड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसका सामान्य नाम क्या हो गया, बेंजिल क्लोराइड। यदि मैं इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करूं तो उसको ध्यान से समझना। देखो बच्चों, ये यहां पर कार्बन है, इसको मैंने नंबर 1 पोजीशन दे दी। अब इस कार्बन से आप लोगों का ये सीएल भी जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से आप लोगों की बेंजी रिंग भी जुड़ी हुई है, और यहां पर इस बेंजी रिंग को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, फेनिल समूह, जिसको हम किससे शो करते हैं, पीएच से शो करते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब देखो आप लोग बोलोगे सर ये फेनिल समूह क्या है, तो अब देखो ध्यान से समझना, ये आईयूपीसी पद्धति के नोमेनक्लेचर में आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। ध्यान से समझो बच्चों। देखो बच्चों, जब बेंजीन मैन लीड रोल अदा कर रही है, ठीक है ना, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जब मतलब मेन एक्टर का रोल अगर आप लोगों की बेंजीन अदा कर रही है, तो आप लोग उसको क्या लिखोगे, बेंजीन लिखोगे। लेकिन यदि बेंजीन रिंग किसी प्रतिस्थापी समूह के रूप में आ रही है, प्रतिस्थापी का मतलब इस कार्बन से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, नंबरिंग इसको नहीं मिल रहा है, नंबरिंग इस कार्बन को मिल रहा है, तो यदि बेंजीन रिंग साइड रोल अदा कर रही है मूवी के अंदर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बेंजीन रिंग यदि साइड रोल अदा कर रही है, साइड रोल का मतलब इसको नंबरिंग नहीं मिल रही है, नंबरिंग किसकी हो रही है, कार्बन की हो रही है, तो बेंजीन रिंग यदि साइड रोल अदा कर रही है, तो उसके जो प्रतिस्थापी समूह यूज करते हैं वो बच्चों कौन होता है, फेनिल, जिसको हम किससे शो करते हैं, पीएच से शो करते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन यदि बेंजीन रिंग मैन लीड रोल, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, लीड में लिख ही देता हूं, एक होता है साइड और एक होता है लीड। लीड मतलब उस मतलब मूवी का मेन एक्टर, हाँ ऐसे मान लो, जो मेन एक्टर मान लो, ऐसे बोल देता हूँ कि लीड को बार बार में बोलने में बहुत दिक्कत होती है मुझे। तो देखो देखो, एक कौन हो गया, साइड, और एक होता है मेन। हाँ ये ज्यादा सही रहेगा, साइड और मेन, जिससे कि इसकी कोई दिक्कत ही ना रहे। अब देखो ध्यान से समझो, यदि बेंजीन मेन रोल अदा कर रहा है मूवी के अंदर, तो आप लोग उसको बेंजीन लिखोगे, जैसे कि इनमें किया गया है। देखो यहां पर बेंजीन लिखा है, यहां पर बेंजीन, क्योंकि बेंजीन मेन रोल अदा कर रही है। लेकिन यदि बेंजीन साइड रोल अदा कर रही है, साइड रोल या मूवी के अंदर साइड रोल का एक्टर अदा कर रही है, तो बच्चों फिर उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाएगा, फेनिल। इसका मतलब इसका नोमेनक्लेचर इस तरीका से किया जाएगा। देखो ये सीएल किससे स्टार्ट होगा, क्लोरो मतलब सी से, फेनिल किससे होगा, पी से, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में पहले सी आता है, तो इस 1 पोजीशन से सीएल जुड़ा है, तो क्या लिखोगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। 1 पोजीशन से ही आप लोगों का फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो 1 फेनिल, 1 फेनिल। और अब यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हो गए मेथेन। नोमेनक्लेचर क्या होगा आईयूपीसी पद्धति में, 1 क्लोरो, 1 फेनिल, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, और ये कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कार्बन 2 तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, और एक इस पूरी बेंजीन रिंग मतलब फेनिल समूह से जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या हो गया, मेथेन। बात समझ में आ गई बच्चों। चलो ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर कर लेना। चलो ठीक है, इस वाले पे आ जाइए। अब देखो इस वाले को देखिए आप लोग,
देखो बच्चों, एक सेकंड के लिए अगर मैं यहां से क्लोरीन को हटा दूं तो ये टोल्यूइन की स्ट्रक्चर हो गई। देखो आप लोगों को पता है यदि बेंजीन रिंग से CH3 समूह जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोल्यूइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। लेकिन इसकी ऑर्थो पोजीशन से आप लोगों ने किसको जोड़ दिया, Cl को जोड़ दिया, तो बच्चों इसका नाम हो गया ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, ठीक है ना। ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन इसका क्या हो गया, सामान्य नाम हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करिए तो फिर यहां से नंबरिंग मिलेगी आप लोगों की। यहां पर दे दीजिए 1 और यहां पर दे दीजिए 2, तो इसको क्या बोलोगे, 1 क्लोरो 2 मैथिल 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि आप लोगों को पता है इस 1 पोजीशन से आप लोगों का Cl जुड़ा है तो 1 क्लोरो लिख दी, 2 पोजीशन से आप लोगों का मैथिल समूह जुड़ा है तो 2 मैथिल लिख दी। किससे जुड़े हैं, बेंजीन रिंग से जुड़े हैं तो बेंजीन लिख दीजिए आप लोग। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है ना। और ये आगे नहीं बात समझ में कि अगर मैं Cl को हटा दूं तो टोल्यूइन की स्ट्रक्चर होती है, और इसी टोल्यूइन की स्ट्रक्चर में Cl कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसका नाम हो गया ऑर्थोक्लोरो, और ये कौन हो गया आप लोगों का टोल्यूइन। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर देखिए, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं यार, थोड़ा जगह कम पड़ेगी। चलो मैं ऐसा कर देता हूं, इसको मैं ऐसा कर देता हूं। अब इसका नोमेनक्लेचर इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, हाँ ऐसे ज्यादा सही रहेगा, जिससे कि एक दूसरे में कोई मिक्स नहीं होगा। अब देखो बच्चों, इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है तो कर दीजिए आप लोग। देखो इसको बोलते हैं हम बेंजीडीन क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीडीन क्लोराइड। इस कार्बन से 2 आप लोगों के Cl जुड़े तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, बेंजीडीन क्लोराइड, या इसको बेंजेल क्लोराइड भी बोल सकते हो आप लोग। मैं लिख देता हूं, एक तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, कॉमन नेम बेंजीडीन क्लोराइड। एक तो बेंजीडीन क्लोराइड होता है इसका IUPAC नाम, और एक इसका नाम होता है बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड भी बच्चों इसका IUPAC पद्धति में आप लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हो। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अच्छा ये नोमेनक्लेचर है ना, इसमें चाहो तो एक नाम और लिख सकते हो IUPAC में। IUPAC में क्या लिखोगे कि आप लोग इसका नाम देखो अगर इसको टोल्यूइन के रेस्पेक्ट में इसका IUPAC पद्धति में एक नाम और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे, कि आप लोग इधर से नंबरिंग होगी 1 2, तो 2 क्लोरोटोल्यूइन भी बोल सकते हो इसको बच्चों, 2 क्लोरोटोल्यूइन भी बोल सकते हो, वो भी इसका IUPAC नाम है। देखो ये भी इसका IUPAC नाम है, आप तो इसी को कर देना, लेकिन एक नाम और बन रहा है इसका एक नाम ये भी बन रहा है 2 क्लोरोटोल्यूइन, ये भी इसका IUPAC नाम है। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों से क्या बोली है कि जिस नोमेनक्लेचर में गणित की संख्याओं का यूज होगा है, समझ जाना वो IUPAC नोमेनक्लेचर है आप लोगों का। क्योंकि सामान्य नाम और व्युत्पन्न नाम में कभी भी गणित की संख्याओं का यूज नहीं किया जाता, गणित की संख्याओं का यूज हो रहा है, इसका मतलब समझ जाना IUPAC नोमेनक्लेचर है वो। बात समझ में आ गई ना, चलो ठीक है। तो देखो इसका नाम एक तो हो गया बेंजीडीन क्लोराइड और एक इसका बेंजल क्लोराइड। ये दोनों ही सामान्य नाम है, ये बच्चों दोनों ही सामान्य नाम है, किसी को भी लिख देना आप लोग। ये भी सामान्य नाम है इसका, ये भी सामान्य नाम है। IUPAC नोमेनक्लेचर तो बन ही रहा है, एक पोजीशन है, इस एक पोजीशन से 2 तो आप लोगों के Cl जुड़े हैं और एक आप लोगों का फेनिल समूह जुड़ा हुआ है। तो नाम क्या लिखोगे इसका, 1 डाइक्लोरो, 1 डाइक्लोरो, सही है ना, 1 फेनिल बेंजीन, ये लो 1 फेनिल बेंजीन, ये इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर हो गया। इसका कर दीजिए आप लोग। देखो इसका सामान्य नाम क्या हो गया, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। इसका सामान्य नाम क्या हो गया बच्चों, ये कौन है, आप बेंजीन के लिए कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं, बेंजो, 3 Cl के लिए क्या कर रहे हैं, ट्राई, और Cl के लिए क्या यूज कर रहे हैं, क्लोराइड। तो इसका जो सामान्य नाम है वो बेंजो ट्राइक्लोराइड है, लेकिन IUPAC नाम करोगे तो फिर वही एक कार्बन है, यहाँ पर ये एक ही कार्बन है तो इसको नंबर 1 पोजीशन दे दीजिए। एक ही कार्बन से 3 तो आप लोगों के Cl जुड़े हैं और एक आप लोगों का फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 1 ठीक है ना। 3 के लिए क्या लिखोगे बच्चों, ये बंद मत समझ लेना, ये मैंने एक पोजीशन दी है उसको, कोई सा बच्चा बंद समझ लेनी, कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाए, ठीक है ना। 1 ट्राइक्लोरो, 1 फेनिल, ट्राइक्लोरो 1 फेनिल, और बच्चों यहां पर लिख दो मेथेन, सॉरी यहां पर बेंजीन लिख दी क्या मैंने, यहां पर भाई साहब बेंजीन लिख दी, बेंजीन नहीं आएगा महाराजो, यहां पर आएगा मेथेन, क्योंकि इस कार्बन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अब सही है, 1 डाइक्लोरो 1 फेनिल मेथेन, हाँ अब ये नाम सही है।
और इसका तो लिख ही दिया, सामान्य नाम बेंजो ट्राइक्लोराइड हो गया। इस वन पोजीशन से 3 आप लोगों के Cl जुड़े हैं, तो वन 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 ट्राइक्लोरो, और वन पोजीशन से ही आप लोगों का फेनिल जुड़ा, तो वन फेनिल और मेथेन, क्योंकि एक कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, मैथ, और ये 4 सिंगल बॉन्ड है, तो अनुलग्न क्या लगेगा, एन। बात समझ में आ गई ना, थोड़ी बहुत ये सिली मिस्टेकों को देखा करो आप लोग, ठीक है। चलो ठीक है, इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4, ठीक है ना। अच्छा, पहले इसका सामान्य नाम भी तो करना है भैया। तो देखो बच्चों, इसके रेस्पेक्ट में ये जो आप लोगों का Cl है, ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, पैरा पोजीशन पर, क्योंकि ये ऑर्थो हो गई, ये भी ऑर्थो हो गई, ये मेटा हो गई, ये भी मेटा हो गई, और ये पोजीशन बच्चों कौन सी है, पैरा। इस पैरा पोजीशन से आप लोगों का Cl जुड़ा हुआ है, तो यहां पर लिख दो पैराक्लोरो एथिल बेंजीन, पैराक्लोरो एथिल बेंजीन इसका सामान्य नाम हो गया, पैराक्लोरो एथिल बेंजीन इसका सामान्य नाम हो गया। आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों लिख दो, 4 पोजीशन पे Cl जुड़ा, तो 4 क्लोरो 1 एथिल, 4 क्लोरो 1 एथिल, क्योंकि 1 पोजीशन से कौन जुड़ा है, एथिल समूह जुड़ा है, 4 क्लोरो 1 एथिल, और यहां पर लिख दीजिए बच्चों आप लोग बेंजीन, ठीक है ना। 4 पोजीशन से आप लोगों का क्लोरीन जुड़ा है, तो 4 क्लोरो, 1 पोजीशन से एथिल समूह जुड़ा है, तो 1 एथिल किससे जुड़े हैं, बेंजीन से, तो ये हो गए कौन आप लोगों को, बेंजीन। और ये बच्चों इन सबका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर होता है। अगर अब भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है और बच्चा कोई भी मेरे से सवाल पूछना चाहता है, तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इनके नोट्स में आप लोगों के लिए दे दूंगा, क्लास 11th के भी मैंने यहाँ पर लेक्चर ले रखे हैं, आप लोग देख लेना। मैंने इतने शानदार तरीका से आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करवाया है बच्चों कि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतनी शानदार तरीका से क्लास 11th के लेक्चरों को देखना, बहुत बेहतर तरीका से आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर को समझाया है, क्योंकि बिगर आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर के बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों की अधूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब तभी है जब आप लोगों को प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर आए। सामान्य नाम आए या नहीं आए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। हालांकि एग्जाम में सामान्य नाम भी पूछ लिए जाते हैं और आईयूपीसी नाम तो खैर पूछता ही है वो, ठीक है ना, आईयूपीसी नाम तो पूछता भी है, लेकिन सामान्य नाम भी पूछे जाते हैं। ये आप लोग देख लेना, लास्ट ईयर के पेपर पूछे जाते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए साइड में हो जाऊं, आप चाहो तो इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो। देखो मैं थोड़ी देर के लिए साइड में हो गया, आप चाहो तो इनके सबके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को कोई परेशानी होता तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है बच्चों, फिर मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।